Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Very good evening. Okay, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? एवरेज वेलोसिटी कर रहे थे ना हम लोग डिस्कस। ये सबको क्लियर था? Yes, ma'am. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी का जो मेन हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है। हमने क्या किया था? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को इन जनरल हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास था v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अगर कभी भी ऐसे लिखा हो ना डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो हम उसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब ध्यान से साथ ही हम बात करेंगे नेक्स्ट जो वेलोसिटी है हमारे पास, वो है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास क्या हुई? इट इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी छोटे से टाइम के इंस्टेंट पे हो सकती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को उस दिन एक्सप्लेन किया था कि इंस्टेंट का मतलब होता है कि जैसे मैं अभी आप लोगों को बोलूं कि आप मुझे ये बताओ कि राइट नाउ आपके फैन की क्या स्पीड होगी, तो मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे आपको बोला गया है कि अभी बताओ, ठीक है, तो वहां पे मैंने लिमिट लगा दी कि इसी सिर्फ पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर अंदर मुझे बताना है। तो जहां पे लिमिट लग जाती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस को जब भी डिनोट करते हैं तो हम डिनोट करते हैं वी इंस्टेंटेनियस से। और मतलब क्या है? लिमिट लगाना। लिमिट किस पे लगानी? टाइम पे लगानी। टाइम मतलब टाइम अप्रोचेस टू जीरो। टाइम अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या होता है? इसको जो प्रोनाउंस करते हैं, मैं उसकी देखो प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, लिमिट डेल्टा टी, इसको भी मैं वर्ड्स में लिखती हूँ, डेल्टा टी मतलब दिस अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। इसको इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं जो चीज मैंने लिखी। तो ये क्या बोलते हैं कि किसका मतलब आपको किसका लगाना है, इंस्टेंट किसका लगाना है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप एवरेज वेलोसिटी का लगा रहे हो। किसका लगा रहे हो? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब कि आज के बाद एक हिंट मिल गया हमारे पास, जब भी हम इसकी लिमिट लगाते हैं ना, ये वाले डेल्टा की लिमिट लगाते हैं, ये मैथ्स का है, तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग ऐसे क्रैम कर लो, ठीक है। कहीं पे वैसे ऐसे यूज नहीं होता, बट आप सिंपली ऐसे होता है कि अगर जो ट्रायंगल वाला डेल्टा है ना, वो सीधा हमारे पास डिफरेंशिएशन वाले डेल्टा में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब वी इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? dx by dt। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? तो ये हम होता है। समझ नहीं आया, एक और बार बता दो। हाँ जी, दोबारा से देखो। हमारे पास क्या हुआ कि एवरेज वेलोसिटी का हमने देख लिया कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हम छोटे छोटे टाइम के टुकड़े लेते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को हम कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा से डिनोट करते हैं। आपने एरर्स में पढ़ा होगा, है ना। तो जो छोटे छोटे वैल्यूज चेंजेस आते हैं उन सबको हमने डेल्टा डेल्टा से डिनोट किया। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी हमारे पास क्या बन गई? एवरेज वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी बताओ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक्टिवा, कार, कहीं पे भी किसी भी व्हीकल में जा रहे हो, तो मैं आपको बोलूं कि अच्छा अभी मुझे स्पीड बताओ, मतलब मैं बोल रही हूँ कि एट पर्टिकुलर इंस्टेंट बताओ, मतलब कि वहां पे टाइम की कोई लिमिट नहीं है, मतलब टाइम एकदम से खत्म है। खत्म, टाइम खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो आप क्या करते हो उस मोमेंट पे? इस बात को समझना कि जैसे ही मैं आपसे स्पीड पूछती हूँ तो आप फटाफट से अपने स्पीडोमीटर पे देखते हो। तो स्पेशली इसको मेजर कौन करता है? स्पीडोमीटर मेजर करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो भी आपकी स्पीड होती है, वो स्पीड आप मुझे बता दोगे कि हाँ मेरी स्पीड इतनी है इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जब फॉर्मूला में लिखते हैं तो वो बोलते हैं कि लिमिट लगा दो किसके ऊपर? एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। जब भी आप एवरेज वेलोसिटी के ऊपर लिमिट लगाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? dx by dt में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आज से क्या बना? dx by dt। इज इट क्लियर? हाँ जी मैम। ठीक है, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा मतलब रॉकेट साइंस कुछ इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो ध्यान से, जब तो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूलाज आएंगे ऐसे ऐसे वाले, तो आप लोगों ने सिंपली टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन को सॉल्व करना, ठीक है। जैसे ही अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस आया तो उनके कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपने क्या करना है, कल को लिमिट लगाने का मतलब क्या हुआ? सपोज कहते हैं उन्होंने बोला कि आपको करना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, है ना। तो यहाँ पे पहले आप डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है।
डिफरेंशिएट करने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको लिमिट लगाने का मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जैसे सपोज करते हैं मेरे पास डिफरेंशिएशन का dx by dt करके मेरे पास कुछ ये आंसर आ गया x² + 2, ठीक है। और उन्होंने मुझे लिमिट दी थी कि मुझे 2 सेकंड पे बताना है आपने, मतलब कि कितने इंस्टेंट पे बताना है, जब 2 सेकंड हो जाएंगे आपकी जर्नी को, ठीक है, कि आप चलते चलते 2 सेकंड्स आपने कंप्लीट कर ली। तो ये 2 सेकंड्स मैं कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टी था, आई एम सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू टी था तो t² + 2, तो t की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करना, 2, तो 2 का स्क्वायर + 2, इट विल बी 4 + 2 6, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कहने का मतलब है कि ये होगी आपकी लिमिट लगानी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा, हमेशा आपको टी की कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी, डिफरेंशिएट करना पहले सिंपली, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसमें टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. चलो, अच्छा अब मैं आप लोगों को कोई एक क्वेश्चन लेके चलती हूँ, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। पहले सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे चलते हैं कि कैसे आप लोग करके कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे साथ साथ करना, बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल्स है जैसे हमने वहां पे किए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। इज इट क्लियर बॉयज, सबको क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूला पता चल गया सबको, मैं एक बार दोबारा से शो कर देती हूँ आपको स्क्रीन पे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के ये वाले फॉर्मूलाज थे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो, इजी होगा बहुत, देखते हैं आप लोग कर पाओगे कि नहीं। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आपको एक लेवल बढ़ाती हूँ। एन ऑब्जेक्ट travels 16 meter in 4 seconds, and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? ठीक है, ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कितनी है वो आपने बतानी है। क्या है एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट की? वेरी इजी, मैम डन। वेरी गुड। अभी आंसर मत बोलना, ठीक है, अभी डन मैम। देखते हैं बाकी लोग कैसे करते हैं। वेरी नाइस। हाँ जी, एनीवन, कोई और? कितना आंसर आया बॉयज? बॉयज में से नहीं किसी का भी हुआ? हम हो अदर्स गया। हो गया, ओके। तो चलो फिर पहले मुझे आंसर बताओ सबका कितना आया। कोई एक बोल दो, बाकी सब यस और नो बोल देना। 5.3 मीटर पर सेकेंड। यस मैम, यस मैम, 5.3। मेरा भी यही आ रहा है। Yes, ma'am. ना 5.3 मीटर पर सेकेंड, ओके। क्या सबका इतना ही बना? अगर मैं सीधा आंसर लिखती हूँ, वी एवरेज इज इक्वल टू 32/6, मैम सबको 5.3 मीटर है ना, 5.3 मीटर पर सेकेंड। सबको यही आया? ये तो बहुत इजी है। टोटल डिस्टेंस कितना Yes, किया उसने? ma'am. 16 + 16 32, ठीक है। टोटल टाइम टेकन 2 सेकेंड्स + 4 सेकेंड डिवाइड बाय 6, सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस यहाँ मैम। तक क्लियर है? अच्छा, Yes, अब ना ma'am. यूजुअली जो आता है, मतलब उसमें आता है जैसे वेरिएबल्स की फॉर्म में आता है, उसमें एक बार मुझे करके बताना कि किस तरह से आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो लिख के देखो जरा एक बार।
लिखो क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद, चलो बनते बनते बन जाएगा साथ के साथ ही। फाइंड द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज, ठीक है, व्हेन बॉडी मूव्स फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम विद वेलोसिटी v1, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से है कि अगर कभी बॉडी पहला हाफ मूव कर रही है तो वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1, ठीक है, एंड सेकेंड हाफ ऑफ टाइम का ही सेकेंड हाफ विद वेलोसिटी v2, ठीक है। तो आप मुझे फाइंड आउट करके बताओ कि आपके पास एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। मैम हाफ ऑफ द टाइम का मतलब कैसे, मतलब कि हमें टाइम को जितना लिया हम उसको मतलब डिवाइड करेंगे, मतलब हाफ लेंगे ऑफ उसको। करना है। जब आपको कभी ऐसे दे रखा होगा ना कि हाफ ऑफ द टाइम, तो आप यस टोटल टाइम टी होगा ना, मतलब ये फिर आपने खुद लेट करना है कि जो टाइम है वो टोटल टी है, तो पहला जो t/2 है मतलब फर्स्ट हाफ वो v1 से चल रहा होगा, जो दूसरा है वो v2 से चल रहा होगा। मतलब है तो क्वेश्चन ओके सिंपल है, मैम। डन मैम। सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको शो करना है इनकी टर्म्स में, कहने का मतलब है इनकी टर्म्स में आपको शो करना है। हो गया मैम। कैसे आया आपका, अभी किसने किया है मेरे को बताओ। मैम शिवांगी। हाँ जी बताओ शिवांगी, कैसे किया आपने। मैम पता नहीं ठीक है कि नहीं, बट v1 + v2 अपॉन t। यस, v1 + v2 अपॉन t हाँ कैसे जी आया। मैम, टाइम का प्लस होगा ना, तो तो टोटल तो v1 t। अपॉन v2 बाई t होना आएगा, कैसे किया आपने सॉल्व। एक मिनट मैम, एक मिनट मैम। मैम v1 upon v2 upon sorry v1 plus v2 upon t1 by half by 2। मतलब t1 को क्यों बाय 2 किया है, पहले तो मुझे ये बताओ। मैम मैम वहाँ पे T1 + T2 आएगा। मैम मैंने ना इसको ऐसे लिखा है कि v1 plus v2 by t1 उसका t1 upon 2 plus t2 upon 2। अरे देखो ये सिंपल है ना, देखो हमारे पास सपोज करते हैं ऐसे टोटल था, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि जब ऐसे थ्योरी या वेरिएबल वाले क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट दे मीन, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट हाफ है वो है t/2, जो सेकेंड हाफ है वो भी t/2, मतलब ऑब्वियसली हाफ हाफ में डिवाइड किया तो t/2 हो गया, है ना। तो यहाँ यस पे इसने मैम। वेलोसिटी v1, यहाँ पे इसने वेलोसिटी v2, तो इसने एवरेज वेलोसिटी पूछी थी इन दोनों की। तो आंसर तो वैसे भी नेचुरली आप लोगों को पता है कि आप खुद सोचो ना, अगर मैं जनरली भी इसकी 4 ऑप्शन दे देती A B C D, तो आप खुद से तुक्का मार सकते थे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, ठीक है, v1 - v2/2, ठीक है, 2v1/2, ठीक है, और v1 = 2v2 या v1 + v2/2, ऐसे ही रैंडमली बना दो। तो खुद देखो कि अगर हम एवरेज लेते हैं, टोटल टाइम t है हमारे पास, है ना, तो खुद बताओ कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होती, दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2। एवरेज या मीन लेने का मतलब क्या होता है, आप खुद बताओ, एवरेज या मीन लेने का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जो भी नंबर ऑफ आइटम्स जितनी भी होती है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो कितनी थी, v1 + v2 थी, डिवाइड बाय टोटल नंबर कितना था, 2, 2 number. है ना। तो ये बना यस हमारे मैम। पास, है ना। खुद लॉजिकली देखो, बट अगर ठीक है अगर लॉजिक नहीं भी लगता है तो बिना लॉजिक के आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास देखो ध्यान से उन्होंने क्या दिया, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ तक ये स्टोरी समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब यस देखना जरा, मैम। उसने बोला कि मैं लेट कर लेता हूँ कि S1 फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस है एंड S2 जो है वो सेकेंड हाफ का डिस्टेंस है। बी दी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ 2 हाफ्स, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया ये। अब आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक एक्सक्यूज है। मी मैम, हम्म
बोलिए। Ma'am, good evening, ma'am. I'm a new student. Can you tell me what is the topic going on in the class? Okay, you are the new student. Good evening. It is kinematics. We are at kinematics unit 1. We have already done units and dimensions. Okay, this is just the start of the chapter. So we are discussing velocities, types of velocities. All right. Okay, ma'am. अच्छा, तो मनल, मे आई नो कि आपने इससे पहले कभी कुछ फिजिक्स का किया है? Yes, ma'am. कहाँ तक किया है आपने? Which Ma'am, part? Ma'am, I have done the 5th chapter motion. 5th chapter motion. Motion in a straight line, right? Yes, ma'am. We are on the same page then. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. अदरवाइज आप लोगों की सबकी, इनफैक्ट जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन सबकी एक्स्ट्रा क्लासेस होगी. ठीक है, तो वो आप सब पुराना वाला सिलेबस मेरे साथ प्लीज कवर कर लेना. ठीक है, अभी हम लोग वेलोसिटी पे के न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं. तो आई होप आप इस न्यूमेरिकल को, तो आई डोंट नो कि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, पर नेक्स्ट जो अभी हम इसके बात करेंगे तो उसके साथ ही हमारे साथ ही चलना. ठीक है, सो दैट कि आपको क्लियर रहे, और अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आफ्टर द क्लास आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो. Got it? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Alright? ठीक है, चलो अब हम कहाँ पे थे? आ जाओ, कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक. यहाँ तक समझ आया सुखमन? V1 फर्स्ट हाफ, V2 सेकंड हाफ, राइट? फिर हम लोगों ने लेट किया कि S1 एंड S2 आर दी टाइम पीरियड्स, आर दी डिस्प्लेसमेंट्स फॉर दी हाफ्स, बोथ हाफ्स. ठीक है, S1 विल बी दी फॉर द फर्स्ट हाफ एंड S2 विल फॉर द अदर हाफ, राइट? Now we know what is the formula of average velocity. Total displacement upon total time. Very good. So it will be S1 by S2 divided by total time period कितना था? T by 2. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आ गया. आदित्य शर्मा, is that clear? Aditya, is that clear with you? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखना जरा यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं. आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा था यहाँ पे कि इफ डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट इज नॉट गिवन, if displacement is not given but velocity and time period is given to us, तो हम हमेशा इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे? इस फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो अब ये जो मैंने लेट किया तो ये बेसिकली मुझे गिवन थोड़ी ना था, तो क्यों ना, मैं वैसे डायरेक्ट भी मैं लिख सकती थी, पर मैंने जानबूझ के ये स्टेप आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे लिखा. तो मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट कर रही हूँ. अब डिस्टेंस नहीं गिवन था हमें, पर हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन थी. तो कितनी गिवन थी? तो उसमें उन्होंने क्या बोला था कि आपने उसकी जगह पे क्या लगाना है? VT, राइट? क्लियर है ना ये सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो अब मैं इसकी जगह पे देखो क्या लिख रही हूँ. अगर S1 है तो वो फर्स्ट हाफ के लिए इतना होगा, S2 है तो वो सेकेंड हाफ के लिए कितना होगा? इतना होगा, डिवाइडेड बाय T/2 प्लस P/2. गॉट इट? ठीक है, तो T/2 ऊपर वाले से भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो वहां पे कितना रह जाएगा? V1 प्लस V2. T/2 हम नीचे वाली टर्म से भी कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना रह जाएगा? 1 + 1. कैंसिल कर दूं? इज इट क्लियर? वैसे तो सबसे अच्छा लॉजिक क्या था, अगर 4 ऑप्शंस का मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं, एवरेज पूछा था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो आप सीधा ही कर देते. सिंपली आज के बाद रूल बना लेना. अगर उन्होंने आप लोगों को, ध्यान से सुनना, अगर उन्होंने आप लोगों को क्या बोला कि अगर हमने कोई भी मोशन इक्वली 3 हाफ्स में डिवाइड की, तो इक्वली 3 हाफ्स में भी डिवाइड की, तो आप क्या करते हैं? V1 + V2 + V3 डिवाइड बाय 3. ठीक है, अगर 2 हाफ में है तो V1 + V2 डिवाइड बाय 2. तो ये आप लोगों ने बिना सोचे ही डायरेक्टली लिख देना है. करेक्ट? और उसका लॉजिक कैसे आया वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. अब पूछो, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? एनीवन? No, ma'am. क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes. ठीक है, एक और क्वेश्चन होता था कि स्कूल वाला कुछ क्वेश्चन होता था. चलो देखते हैं, अभी अगर मुझे कभी मिलता है तो मैं आप लोगों को पक्का से टेस्ट में उसको ऐड करूंगी. ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं सर. अब लेट्स सी कि आप ये वाला भी कर सकते हो कि नहीं. ऐसी कोई रैंडम ले लेते हैं.
अच्छा तो यहाँ पे हाँ है मनल, है ना। आपने कर रखी है वेलोसिटी टाइप्स ऑफ, अगर आपने यूनिट 5 चैप्टर 5 डिस्कस कर लिया है तो आपने पक्का से ये कर रखे होंगे न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस। वेलोसिटीज की है आपने, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज Yes, ma'am. कर रखी है, वेरी गुड। तो ठीक है, तो फिर इसका मतलब अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करके देखते हैं, बाकी लोग प्लीज है ना ध्यान देना। अ बॉडी travels with average velocity calculate the instantaneous velocity at 4 सेकेंड। ठीक है, तो आप कीजिए कैलकुलेट मुझे, वेरी क्विक। अच्छा तो यहाँ पे एक बात बताना, जब तक ये लोग सब सॉल्व कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स में से कितने लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आती है, मतलब आप लोगों ने पहले से कर रखी है? योगेश No. नहीं आती? मनल आपने की है? हरमनदीप Yes. वेरी गुड वेरी गुड। करण आपने की है? सलोनी ने भी नहीं कर रखी होगी। डन मैम। वेरी गुड वेरी गुड डन। कितना आंसर आया, क्या सबका आंसर मैच कर रहा है? लेट अस नो बाय। हाँ जी, कहाँ पे? आदित्य शर्मा जी बताइए आप। यस आदित्य, चलो भाई चलो आदित्य बताइए। मैम आई एम डूइंग। ओके चलो हम वेट कर लेते हैं, बाकी लोग बता दो कितना आंसर आया भाई, सबका मैच किया है? मैम 114। 114 आ रहा है मेरा। हाँ जी मैम सेम है। भी सेम। कितना? यस मैम। 114। 140. हाँ जी मैम। ठीक है, फिर अगर सबका हम सेम आ रहा इसके है, यूनिट्स क्या लगाएंगे हम? क्या है ये? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। Meter per second. मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा तो योगेश वैसे तो आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं की है तो आपको नहीं आएगा, बट फिर भी चलो, अभी हमने एक बात डिस्कस की थी, हम एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे ये सारा कुछ। आप सिर्फ यहाँ पे मेथड देख लो जिन्होंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं कर रखी। एवरेज वेलोसिटी गिवन है हमारे पास, तो हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला किया था यहाँ पे, अगर आप देखो तो हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि एवरेज वेलोसिटी का कुछ रैंडम फॉर्मूला होगा हमारे पास कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा कि उस पर हम लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाने का मतलब है कि उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने एक एग्जांपल दी थी यहाँ पे आपको कि जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट टाइम की अगर आई तो पहले आप डिफरेंशिएट करोगे उसको विद रिस्पेक्ट टू टी, जो भी वेरिएबल होगा, क्योंकि टाइम पीरियड ही वेरिएबल हमने लेट करके रखा है। और फिर हम क्या बोलेंगे कि कितने सेकंड्स है या कितने टाइम पे उन्होंने बोला है, तो वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम वही कहानी, उन्होंने एवरेज वेलोसिटी दे रखी थी तो हमने क्या किया, v इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करनी थी तो हम क्या करते, डी एक्स बाई डी टी, ये हमारे पास x गिवन था सपोज करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट गिवन थी हमारे पास। ठीक है, तो इसका हमने क्या किया, डी टी टी क्यूब प्लस 3t² प्लस 2। ठीक है, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब उसके फॉर्मूला से हमने क्या बोला, 3t² प्लस 6t, ठीक है, प्लस 0, है ना, प्लस 0। तो और उसने क्या Yes. बोला था कि कितने पे करना है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे आपने सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं t इज इक्वल टू 4 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करूंगी। 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4। यस यस, बोलो बोलो एनीवन। 16 इंटू 3 प्लस 24। 16 3 का कितना होता है हमारे पास, 8 148 48। प्लस 24। ठीक है, तो ये बना 12 1। तो ये आप लोगों का कितना आ रहा था? मैम +2 नहीं करना हमें। +2 भी तो था मैम। +2. यार आप +2 कैसे तो कर सकते हो तुम लोग? भाई आप लोगों को क्या क्या बताया था कि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल्स टू
मैम Zero. हमने डिफरेंशिएट नहीं करा, हमने t की जगह 4 डाल दिया वो इक्वेशन में, t3 Yes, plus 3t ma'am, वो मैंने भी square। कैसे ऐसे ही किया। वो अरे वो कैसे, क्यों? मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला था कि पहले आप डिफरेंशिएट करोगे फिर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे। तो मैंने बोला कि सपोज करते हैं डिफरेंशिएट करके मेरे पास ये बना हुआ है, आपने ध्यान से नहीं सुना। आई रिपीट, मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएट कर कर मेरे पास ये इक्वेशन बनी है। ठीक है, Yes. इसे क्लियर नाउ Yes, गर्ल्स? ma'am. ठीक है Yes, ना? ma'am. तो कोशिश किया करो कि क्या बोल रहे हैं वो वहां पे, उसको ध्यान से वहां पे सुनना है। ठीक है, तो अब आपके पास कितना आया, ये 12, 1 कैरी 7, 72। ठीक है, मीटर पर सेकेंड यूनिट्स के साथ। Yes. इज इट क्लियर? Yes. ठीक है योगेश, बस सिर्फ तुम सब्स्टिट्यूशन देखो। अभी सलोनी, योगेश जिन्होंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं किया, डोंट यू वरी अबाउट कि कैसे होगी, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, इनके बिल्कुल बराबर आ जाओगे आप पैरेलल। चलो चले अब नेक्स्ट पे। ठीक है, Yes, तो अब Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक्चुअली अब देखना, हम लोगों ने ये सारी डेफिनेशंस की कि कौन सा क्या क्या होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा बिफोर स्टार्टिंग विद दैट टॉपिक, पावनी ने एक मुझे डाउट सेंड किया था। पावनी, आपने मुझे डाउट सेंड किया था, राइट, इंटीग्रेशन का। लास्ट क्लास वाला तो जो हमने वो किया था, वो जो आपने परसेंटेज एरर्स मुझे सेंड किए थे, वो तो Yes, डायरेक्ट मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व करी थी ना, तो फिर मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था। हाँ, वो तो हमने साथ ही कर लिए था। अगर आप परसेंटेज एरर वाला देखो तो वो तो हमने क्लास में ही सेम किया हुआ था। Yes. बट जो इंटीग्रेशन वाला था उसमें मैंने आप लोगों को अनाउंस कर दिया था। फिर भी आप वीडियो लेक्चर एक बार देख लिया करो जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो, तो उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कभी भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये 12th का टॉपिक है, बाय पार्ट्स बोलते हैं उसको। स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, बोर्ड्स में सिर्फ उसी पर ही क्वेश्चन आता है आप लोगों का। ठीक है, तो ये 12th वालों के अकॉर्डिंग है, हम लोगों के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आपको जितना था वो हमने उतना डिस्कस कर लिया। ठीक है, मैंने यही पूछा था कि ये हमारे सिलेबस में आएगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं, हम लोग पूरा वही से स्टार्ट किया था। हम लोग कर रहे थे क्या, 1 डायमेंशन मोशन। ठीक है, हमने 1D डिस्कस की थी। अब आ जाओ जो हम स्टोरीज डिस्कस करेंगे। जो ये लिटिल डेफिनेशंस की, ये सारे न्यूमेरिकल्स की, ये तो चलो ठीक था। अब बेसिकली हमारा पॉइंट क्या है, हम लोगों को ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। ठीक है, ये 1 डायमेंशन जो है और 2D जो 1D है और 2D है, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास आएंगे ग्राफ्स। ठीक है, और ग्राफ्स कुछ ऐसे होंगे कि ऐसे होता है ना कि कल को सपोज करते हैं कि आप लोगों को मैंने कोई ग्राफ दे दिया। ठीक है, तो आप लोगों को ग्राफ की शेप याद रहती है सब बच्चों को कि ये ठीक है यू शेप था, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये सबको याद रहता है, पर किसी को ये याद नहीं रहता कि कौन सा एक्स एक्सिस की तरफ क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस की तरफ क्या लिखते हैं। वो उनको लेबलिंग सी ना, वो तुम लोग भूल जाते हो हर पर। ठीक है, तो वही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो 1D और 2D मोशन हमें लर्न करवाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा 1D मोशन का। ठीक है, तो अब हम 1D मोशन में देखना किस तरह से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास, सबसे पहले हम लोग कोई भी ग्राफ रीड करने से पहले, ऐसे ही तो ग्राफ नहीं बन जाता, आप लोगों ने देखा होगा। ग्राफ पता होने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का आपस में रिश्ता क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू। गॉट इट? है ना, हम लोगों ने उस दिन ग्राफ स्टडी किए थे कि पैराबोलिक बनता है या स्ट्रेट लाइन बनता है, या फिर हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। ये सारी चीजें लर्न करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इनका रिलेशन क्या है। तो अब रिलेशन देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो 1D मोशन में बातें आई हैं वो क्या है, सबसे फर्स्ट जो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट रिलेशन आएगा आपके पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन 1D मोशन में। अच्छा, तो 1D मोशन का मतलब क्या हुआ, पहले तो 1D मोशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले तो इसकी only one coordinate. 1 कोऑर्डिनेट, वेरी गुड। ठीक है, और अगर हम बोले कि व्हेन अ बॉडी, ध्यान से सुनना, एक ही तरफ चल रही है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स विद क्लियरली कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन, जैसे अभी सुखमन ने बोला कि एक ही कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व करती है, तो मतलब कहने का मतलब है अलोंग स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है तो एक्स एक्सिस की तरफ ही चल रही है, अगर वाई की तरफ चल रही है तो सिर्फ वाई की तरफ चल रही है ना, कोई भी एक इंडिविजुअल, है ना। तो इट इज सेड टू बी 1D मोशन, 1 डायमेंशन मोशन। गॉट इट? ठीक है, तो अब जरा आते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन पे। वैसे तो अभी तक आप लोगों ने मेरे को बता देना चाहिए था आप लोगों को, पर चलो कोई बात नहीं,
बताओ जरा 1D मोशन में वेलोसिटी टाइम रिलेशन कैसा होगा? बोलो कैसा होगा? मैम स्ट्रेट लाइन। इन 1D मोशन स्ट्रेट लाइन तो होगा। दोबारा से, a body travels with a body travels with a body travels with कांस्टेंट वेलोसिटी। नहीं समझ आया बाकी सबको, ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं 1 डायमेंशन ड्रॉ कर रही हूँ, अगर 1 डायमेंशन का मुझे ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो एक चीज तो है ना। अच्छा चलो, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है, या फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कांस्टेंट उसके साथ चल रही है? क्योंकि हम लोग क्या देखेंगे, स्पीडोमीटर देखेंगे, है ना। स्पीडोमीटर देखेंगे तो उस पे सपोज करते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, हर बार वो स्पीड कांस्टेंट रह रही है। पर मैं दोबारा से बात रिपीट कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, हर बार, एवरी टाइम। तो इसका मतलब मैं हर बार, टाइम तो बढ़ रहा है ना, मतलब एक तरफ टाइम तो बढ़ रहा है आप लोगों के पास, है ना। यस मैम। तो अगर आप देखो तो इसमें क्या होगा कि टाइम बढ़ता रह रहा है पर वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब इन 1D मोशन द वेलोसिटी इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो आज के बाद याद रखना v इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे अब आप सब यहीं पे हो, तो मैं इसका रिलेशन पता लग गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ बोलते हैं हम इसको, वेरी फेमस, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोलते हैं हम। अच्छा, तो वीटी ग्राफ है। अच्छा, कोशिश करना हमेशा, अब आधे बच्चों को ये नहीं पता लगता कि जैसे जैसे हम हाई क्लास में होते हैं कि कौन सी चीज हमें प्लॉट करनी होती है। आप नोटिस करना, जब भी आपको प्लॉटिंग करनी होती है तो जो चीज हमारे हाथ में है, जैसे टाइम मेरे हाथ में है, ठीक है, जो चीज हमारे लिए है, जैसे सपोज करते हैं एक्स एक्सिस की वैल्यू हमारे हाथ में है। जैसे कि अगर आप एक्स एक्सिस का रिलेशन सपोज करते हैं, कोई रिलेशन था एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या फिर ऐसे था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला ज्यादा गुड है, ठीक है। तो मतलब y की वैल्यू तभी आएगी अगर आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहोगे, 1 2 3 4, है ना। तो अगर x की वैल्यू कुछ ना कुछ आप सब्स्टिट्यूट करते रहोगे तो y की वैल्यूज मिलती जाएगी। तो हमेशा इस एक्सिस पे वो चीज प्लॉट होती है जो हमारे हाथ में होती है, मतलब जिस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम एक ऐसी चीज है, हमेशा जब भी किसी क्वांटिटी के साथ टाइम आएगा तो आप नोटिस करना हमेशा टाइम एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि वो चीज हमारे ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये चीज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि टाइम वाई पे आएगा या इधर आएगा। तो हमेशा याद रखना टाइम एक्स एक्सिस पर ही रहेगा। इज इट क्लियर? और इधर आएगी वेलोसिटी। अब नोटिस करो, वेलोसिटी तो डिपेंड नहीं करती टाइम पे, तो फिर तो मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी की कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, मैंने कुछ फिक्स्ड वैल्यू रख दी। टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम अपना बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पर वेलोसिटी सेम रह रही है। तो इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या ये सबको क्लियर हुआ? इज इट क्लियर विद Yes, ma'am. एवरीवन? ये ma'am. हमारा फर्स्ट ग्राफ है, ठीक है ना। अभी तो आप लोग ऐसे कर रहे हो, फिर बाद में हम एक टेबल बनाएंगे इन सारी चीजों का, ठीक है ना। क्लियर? यस मनन, यस आपने कुछ पूछा? ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है आपकी। Yes, हाँ जी बोलो। ma'am, clear है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। आदर्श क्लियर है आपको? हरमनदीप आपको क्लियर है? यस नवदीप? मैम। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग ध्यान से। अब ये था वेलोसिटी टाइम, ठीक है। वेलोसिटी टाइम तो बहुत इजी था, समझ आ गया। अब प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? हमारे पास सेकंड जो ग्राफ आता है। अब हर जो भी हम मोशंस करेंगे ना, 1D 2D 3D, तो उसमें जितनी जितनी रिलेशंस मैंने करवा रखे होंगे वो सब डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी एक डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी करवाई थी, तो उनका टाइम के साथ रिलेशन देखना है। तो आपने वेलोसिटी टाइम रिलेशन एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लिया, ठीक है। अब आएगा पोजीशन टाइम। पोजीशन का मतलब क्या होता है? मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट या जो भी वो सब कुछ डिस्कस किया वो, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बोला था, ग्राफ तभी बनेगा जब आपके पास क्या आएगा, एक रिलेशन, ठीक है। जब आपके पास एक रिलेशन आएगा तभी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अब इस ग्राफ को भी नोट करते हैं कि कैसे आया। अब सपोज करते हैं कि कोई बॉडी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप इन सारी वर्डिंग्स को बहुत क्लियरली सुनना। नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, बट वो तब भी क्लियर नहीं होगा जब तक आप इस बात को समझोगे, ठीक है।
अब क्या हुआ, सपोज करते हैं कोई भी बॉडी, ठीक है, ओरिजिन पे है और उस समय पे टाइम है 0, मतलब टाइम 0, टाइम कभी 0 नहीं होता। टाइम 0 कहने का मतलब है कि अभी मैंने मोशन को स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मोशन को मैंने अभी स्टार्ट करना है, तो उस टाइम पे टाइम 0 है। जैसे अभी मैं सपोज करते हैं कि मैं मोशन स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मेरे लिए 0 टाइम क्या होगा, 6:30 है, ठीक है। जो भी स्क्रीन पे टाइम आ रहा है उसको मैं नोट करके यहाँ पे लिख दूंगी कि दिस इज द टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम टाइम 0 लिख देते हैं। तो जब फिर वो जो भी कार या जो भी व्हीकल है वो ए पर आया, ठीक है, धीरे धीरे, तो उस टाइम पे टाइम कितना हुआ, T1, कुछ भी टाइम हो सकता है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 आवर्स, 3 आवर्स, ठीक है, जितने भी टाइम के बाद वो यहाँ पे पहुंचा ओरिजिन से ए पे, तो हमने क्या बोल दिया, टाइम T1 लिया, ठीक है। उतने में उसने ओरिजिन से ए तक तो पहुंचा, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमने बोल दिया डिस्टेंस x1 कवर कर दिया, ठीक है। फिर उसने बोला कि वो ए से बी तक पहुंचा, ए से बी तक पहुंचने में टाइम लगा T2, ठीक है, या फिर ए से बी तक पहुंचने में टाइम लगा T2 माइनस T1, ऐसे बोल सकते है ना। पर ओरिजिन से यहां तक पहुंचने में जो डिस्टेंस लगा वो लगा x2। यहाँ तक क्लियर है सबको, यस मैम। यस मैम। है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। मैम नो मैम मैम। एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी, मैं पूरा दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं साथ में लिख भी देती हूँ सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए। कंसीडर अ बॉडी 1D मोशन कर रही है, ठीक है, बॉडी मूविंग इन 1D मोशन, ठीक है, कोई भी बॉडी है वो 1D मोशन में चल रही है अलोंग स्ट्रेट पाथ, ठीक है, स्ट्रेट पाथ है। चलो, अलोंग वो भी कौन से एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे दिखा देते हैं हम कि एक्स एक्सिस के अलोंग वो चल रही है। जब भी हॉरिजॉन्टल आता है तो एक्स एक्सिस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जब भी वो एक्स एक्सिस पे आई तो हमने क्या बोला कि इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0, अगर वो ओरिजिन से चल रही है t इज इक्वल टू 0, देन आफ्टर सम टाइम इट रीचेस a एंड b रिस्पेक्टिवली, ठीक है, और इनके टाइम पीरियड्स कितने हो गए, T1 एंड T2। कुछ टाइम के बाद जो वो बॉडी है वो ए पे पहुंची तो टाइम T1 आया, ठीक है, बी पे पहुंची टाइम T2 आया, मतलब कि कुछ 5 घंटे के बाद T1 पे पहुंचेगी, 5 घंटे के बाद T2 पे पहुंची होगी, तो मतलब अलग अलग टाइम बोल दिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर हमने बोला कि ओरिजिन से ए तक पहुंचने में उसने डिस्प्लेसमेंट ली x1, और ओरिजिन से बी तक पहुंचने में उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी ली, हमारे पास x2। यहाँ तक x2 क्लियर है, yes इज इट मैम क्लियर, ठीक है। यहाँ पे किसी को नहीं समझ आया तो उसको क्लियर हो गया अभी तक, क्लियर है। हाँ जी बॉयज, भाई बोल दो, यस मैम यस है ना। मैम क्लियर। आदित्य क्लियर हो गया ना अब आपको, अब ध्यान से यस सुनना। मैम। अब यहाँ से अब फिर से बात ध्यान से सुनना कि मैं किन 2 पॉइंट्स पे फोकस कर रही हूँ, आप सिर्फ उन पे नोटिस करना। आप नोटिस करो, ये ओरिजिन से T1 टाइम है, ओरिजिन से ही टाइम T2 है, ओरिजिन से डिस्टेंस x1 है, ओरिजिन से डिस्टेंस x2 है। अब ध्यान से देखना, ए से बी के बीच का अगर मुझे टाइम चाहिए होगा तो मैं कितना टाइम बोलूंगी, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। क्लियर सबको। और अगर मैं डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगी तो कितना आएगा, x2 माइनस, x1 ये सबको क्लियर है। तो अगर मैं क्या ये क्वेश्चन लिख दूं, यहाँ पे एक लाइन लिख दूं, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम, देखो मेरा पॉइंट भागना नहीं है, मेरा पॉइंट है कि आपको हर एक लाइन समझ आनी चाहिए, ठीक है, रिलेशन कैसे आया दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी विल बी, कितनी होनी चाहिए, ए से बी तक की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, b इज इक्वल टू, x2 minus x1 upon t2 minus t1 क्या आदित्य सही बोला सुखमन ने, बताओ, एनीवन, यस मैम। है ना। तो मतलब वही टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन सबके सामने है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। यहाँ तक स्टोरी जो है वो हमारी बहुत क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू t2 माइनस t1, ठीक है। अब कहते हैं कि सिंस, ध्यान से देखना, अगर मैं वैसे यहाँ पे इस तरह भी लगा देती हूँ,
वेक्टर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेक्टर यूज किया है तो मैं यहाँ पे भी वेक्टर का साइन यूज करूंगी, क्योंकि आप लोगों को क्या लर्न करवाया गया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे जैसा होगा वैसा ही राइट हैंड साइड पे दिखनी चाहिए चीजें हमेशा। अगर आप देखो तो ये वन डायमेंशन मोशन, तो वन डायमेंशन मोशन में क्या डिस्प्लेसमेंट और क्या डिस्टेंस सब कुछ बराबर है, मतलब क्योंकि एक ही तरफ को जा रहा है ना, वही Yes, शॉर्टेस्ट ma'am. पाथ हुआ, वही Yes, लॉन्गेस्ट ma'am. पाथ हुआ। Yes, ma'am. दोबारा से, वन डायमेंशन मोशन है, वही शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, वही लॉन्गेस्ट पाथ हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट Yes, नहीं, कोई ma'am. डिस्टेंस नहीं, मतलब दोनों एक जैसे है। ठीक है, तो आज के बाद एक लाइन में यहाँ पे लिख रही हूँ, सिंस इट इज 1D मोशन, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो आज के बाद जब भी आप सॉल्व किया करोगे ना क्वेश्चंस, तो आप हमेशा दिमाग में रखना कि अगर 1D मोशन का क्वेश्चन आ जाए और उन्होंने जानबूझ के आपको कंफ्यूज किया हो कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, तो वहां पे आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशंस कर देना। ठीक है, अब देखो जरा, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो फिर मैं वेक्टर की साइन को रिमूव कर दूं, Yes, ma'am. है ना। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ रिमूविंग वेक्टर साइंस। अभी मैं बार बार आपको वेक्टर इतना रिजेंबल करवा रही हूँ, बार 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 बार, कि आप थोड़े से फेमिलियर हो जाओ, सो दैट जब हम वेक्टर्स करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, ये ऐसी चीज होती है। ओके, तो अब मैं यहाँ से देखना इक्वेशन कर रही हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ इसके साथ, तो v इंटू T2 माइनस T1 सिंपल मैथ्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1। सो कैन आई राइट दोबारा से x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v इंटू T2 माइनस T1। सब स्क्रीन के ऊपर क्लियरली देखो क्या चल रहा है। अब दोबारा Yes. से x2 इज इक्वल टू, वेरी गुड, x1 प्लस v इंटू T2 माइनस T1। कुछ नई चीज या कुछ ऐसी चीज जो आप लोगों को नहीं समझ आई? Oh, ma'am. नहीं, पक्का क्लियर है बॉयज? अब जरा स्क्रीन पे देखना, जरा इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करती हूँ। अब आप इस डायग्राम को देखना, इस प्रॉपर्टी को ना, इस प्रॉपर्टी को अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं। पहले मैं आप लोगों को थ्योरी समझाती हूँ कि मैं कहना क्या चाहती हूँ पहले, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ शीट खराब ही कर लेती हूँ, ठीक है। देखो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो यूजुअली बचपन से ग्राफ करवाए जाते थे आप लोगों को, वो ऐसे थे, सारे ओरिजिन से स्टार्ट, ठीक है। ओरिजिन से ही फिगर्स बन रही हैं, ठीक है, ओरिजिन से ही आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am. मतलब स्ट्रेट और ऐसे, ठीक है। बट सडनली क्या हुआ, ये था मतलब जूनियर क्लासेस में आप लोगों को किया गया, तो बीच में ना कई बार उन्होंने ऐसे किया, जैसे अगर आप 9th क्लास में थोड़ा ज्यादा फोकस करो, 9th क्लास में ना उन्होंने कुछ ग्राफ्स ओरिजिन से हटा दिए, मतलब यहाँ बीच से शुरू करने लग पड़े, ठीक है। अगर ये ग्राफ भी बनाया तो इस तरह से ऐसे बना दिया, मतलब यहाँ से बना दिया, ओरिजिन से बनाया ही नहीं, ओरिजिन से बनाया ही नहीं, बनाया ही नहीं, है ना। और उस टाइम पे कुछ ऐसा था कि आप लोगों ने देखो, आप लोगों ने इक्वेशंस के ग्राफ बनाए होंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वगैरह के, Yes, ma'am. बनाया है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे ऐसे भी बीच में गैप्स होंगे आप लोगों के पास, या कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता था, या कभी मुश्किल वाला ma'am. न्यूमेरिकल आता था, तो ओरिजिन को शिफ्ट किया होता था। इस चीज को क्या बोलते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट कर देना। ग्राफ की शुरुआत आज मेन ओरिजिन से नहीं हो रही है, ग्राफ शिफ्टेड है। तो आप नोटिस करना कि जब भी ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन्स आते हैं तो उनके लिए हम लोग मेथड यूज करेंगे, कैसे वो अभी हम करने लगे। तो ये जो ग्राफ्स है ना, इनके लिए आज ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है। तो आप नोटिस करना कि जो भी मैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाती हूँ ना ऐसे, तो वो मेरे लिए ऐसे वाला भी एक्सेप्टेड होता है, वन एंड द सेम थिंग। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये क्यों ठीक है, क्योंकि मैं बोलूंगी कि ये किससे स्टार्ट हुआ था, रेस्ट से। दोबारा से, ये किससे स्टार्ट हुआ था, रेस्ट पोजीशन से, है ना। देखो हुआ ना ये वाला ग्राफ, तो ये वाले ग्राफ को मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी, पर ये वाला ग्राफ आज क्या हुआ, बीच वाले टाइम से शुरू हुआ। अब ऐसे हुआ कि मैंने लेक्चर के बीच में से स्टोरी स्टार्ट कर दी, तो इसका मतलब कि आज ओरिजिन वाली कहानी को रिमूव किया, मेरे लिए यहाँ से ओरिजिन हो गया। या सपोज करते हैं किसी बच्चे ने स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं ज्वाइन किया, वो बीच में उसने ऑन किया, तो उसके लिए इतना रीजन मिस हो गया, फिर उसने आगे से कंटिन्यू किया, गॉट इट। तो आज उसके लिए ये ओरिजिन नहीं, आज उसके लिए ये ओरिजिन बन गया। अब देखते हैं होता क्या है, मतलब हम लोग किस तरह से लिखते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, और किस तरह से वो चीजें डिमांड करती है, ठीक है। तो अब जितने भी हम आगे भी ग्राफ्स बनाएंगे, वो हम ओरिजिन शिफ्ट कर करके बनाएंगे, सो दैट कि आप लोगों को सारे लेवल्स दिख जाए कि कैसे बनते हैं।
ओके, तो कमिंग बैक टू द सेम स्टोरी, यहाँ तक आप लोगों को सारी इक्वेशन समझ आ गई? ठीक है, तो अब मैं बोलती हूँ वी शिफ्ट, ध्यान से, वी शिफ्ट द ओरिजिन फ्रॉम, आप लोग बताओगे अब, फ्रॉम ओ टू ए। आज मेरा ओरिजिन ओ से ए पे शिफ्ट हो गया, अगर ओ से ए पे शिफ्ट हो जाता है तो इतना याद रखना, जो जो ओ के पास चीजें थी वो सारी ए के पास चली गई आज। तो इसका मतलब क्या हुआ गर्ल्स? देयरफॉर T1 will be equals to 0. वेरी नाइस। टाइम पीरियड यहाँ ओरिजिन पे 0 था ना, तो आज किसके पास टाइम पीरियड 0 हो गया? ए पे, T1 ए पे हो गया ना, क्योंकि ए को आज मैंने ओरिजिन बना दिया। क्या ये क्लियर है सबको? यस इसे क्लियर? yes अच्छा, ma'am जो x1 था वो आज मेरे पास, वो एक दूरी थी, x1 ऑलरेडी एक डिस्टेंस था। आज क्या मैं उसको x0 बोल दूं और उसको मैं बोल दूं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट? Yes, ma'am. yes जैसे हम, अगर मैं आप लोगों को हिंट दूं, जैसे हम वेलोसिटी को बोलते थे ना u, इनिशियल वेलोसिटी, आज से जब भी डिस्प्लेसमेंट्स को डिनोट या किसी भी चीज को इनिशियल के साथ डिनोट किया करेंगे, शुरुआती, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसके पैर में नॉट लगा देंगे, x0, ठीक है। तो आज वो डिस्टेंस कितना बन गया? x0। और अगर ये x0 है तो ये वाला जो डिस्टेंस है x2, तो ये तो फाइनल डिस्टेंस बन गया। फाइनल Yes, डिस्टेंस ma'am. मतलब खत्म होने वाला, तो मैं इसको क्या बोल दूं? फाइनल डिस्प्लेसमेंट एट t। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, t2 कितना बना? ये 0 था, तो ये फाइनल टाइम कितना बन गया? t। अच्छा, फिर से क्लियर करते हैं कि ये अपनी मर्जी से आपने 0t कैसे कर लिया उन लोगों के लिए। आप नोटिस करो, अब ये वाला अगर रीजन ही मेरे पास रिमूव कर दिया तो मुझे यहाँ से यहाँ ही तो जाना है, तो पहले वाले को मैं 0 बोल देती हूँ, दूसरे वाले को t खत्म कर t बोल देती हूँ। क्यों मुझे बीच में एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लेके आने हैं, t1 t2 t3 t4, या फिर मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स x1 x2 x3 x4 लेके आने हैं? मैं इसको बोल देती हूँ x0, जिसको हम इनिशियल बोलते हैं। सारा डिस्टेंस जो कवर किया 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, मैं बोल देती हूँ इसको कि ये 0 था, 0 से 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर को मैंने डायरेक्टली x लिख दिया। क्या अब क्लियर है? yes ma'am क्लियर है बॉयज? गर्ल्स को तो क्लियर है, बॉयज बताओ। Yes, है ना? आदित्य आपको क्लियर है? Yes, ma'am. चलो, अब देखना जरा, ये सारी सब्स्टिट्यूशन इधर सब्स्टिट्यूट करना। ये बना x, ये x0, ठीक है। अच्छा, t1 0 एंड t2 t, तो मैं क्या इसको सब्स्टिट्यूट करूं? तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मेरे पास क्या बनता है? x इज इक्वल टू x0 प्लस v इंटू t माइनस 0। तो ये बना x इज इक्वल टू x0 प्लस v। बन गई इक्वेशन? yes बन ma'am गई इक्वेशन, ठीक है। Yes, ma'am. ये आ गया हमारे पास रिलेशन। अब फिर से, अब मैं तुम्हारी लाइफ और थोड़ा सा सिंपल बनाती हूँ। अब फिर से इधर अटेंटिव रहना, क्योंकि ये चीजें सब कुछ सीखने वाली हैं। अब आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सुनी होगी, ये आ गया रिलेशन हमारे पास, ठीक है, रिलेशन बन गया सबके पास। ओके, अब मुझे ये बताओ कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सबने सुनी है? नहीं सुनी तो मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। y इज इक्वल टू mx प्लस c, देखी है? नो मैम। नहीं देखी, मतलब No, 10th ma'am. क्लास किसी ने ढंग से नहीं पढ़ी। वेरी नाइस। मैम नहीं था 10th में। मैम नहीं था ये। पढ़ी है 10th मैम, अच्छी तरह पढ़ी है ये रिड्यूस्ड सिलेबस में होगा। अच्छा, आप लोगों का जो सिलेबस भी रिड्यूस था ना, Yes, ma'am. मैम एक बट तो ये कौन सी पार्ट में CBSE था? है ना? चलो कोई बात नहीं, चलो ऐसे समझ लेते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का मतलब होता है ये वाला जो ग्राफ बनता है ना, वो ये होता है। y का मतलब होता है y एक्सिस, x का मतलब होता है x एक्सिस, ठीक है। m का मतलब होता है स्लोप, अब आज वो भी सिखाती हूँ क्या होती है। c का मतलब होता है कोई भी ऐसे आलतू फालतू कांस्टेंट टर्म आ गई आपके पास। कांस्टेंट टर्म कैसे आई उसको भी मैं समझाती हूँ कि क्या होता है। अभी इतना क्लियर हुआ? यस मैम। दोबारा से, y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। y का मतलब y एक्सिस, x का मतलब x एक्सिस, m का मतलब है नई चीज है आप लोगों के लिए स्लोप, c का मतलब है कांस्टेंट। अब ऐसे करते हैं, पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं इक्वेशंस को, तभी तो ग्राफ बना पाऊंगी। इतना तो मुझे दिख गया कि ये ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ये तो पक्का से पता लग गया, स्ट्रेट लाइन। यस यस,
अब देखो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर लिखी, इसके नीचे लिखी मैंने सेम यही इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्लॉट बनाने वाली हूँ, ठीक है। ये सारी एक्स्ट्रा चीजों को मत देखना जो साइड पे बनी हुई है, सिर्फ आप प्लॉट को ध्यान देना। अच्छा, ग्राफ का क्या नाम था जो मैंने स्टार्ट करना था? पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है, यही था पोजीशन टाइम रिलेशन। अब यहाँ पे देखना पोजीशन टाइम है तो मतलब फिर से y की जगह पे आज क्या है? पोजीशन है ना, x एक्सिस का मतलब क्या है मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट, तो y एक्सिस की जगह पे x लिख दो। टाइम, x एक्सिस की जगह पे क्या लिखना है? टाइम। टाइम। देखो पहले देख लो, सबको क्लियर है? यस सबको मैम। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ये कांस्टेंट का क्या मतलब है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो मुझे दिख गई कि स्ट्रेट लाइन बननी है, पर स्ट्रेट लाइन तब बनती है अगर ये कांस्टेंट जो है ये 0 होता। पर आज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ये 0 तभी होता अगर ये ओरिजिन से आता, पर ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मैंने क्या किया, चली मैं मतलब ओरिजिन से थी, ठीक है, और फिर मैं पहुंच कहाँ पे गई? ए पे पहुंच गई। तो ओरिजिन को मैंने शिफ्ट किया ए पे, मतलब ये जो इतना मैं चल के आई थी एक्स्ट्रा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज करते हैं कि तुम लोग स्कूल जा रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना। स्कूल जा रहे हो, तुम्हारा घर है ये तुम्हारा घर है, ठीक है, और ये है तुम्हारा जहाँ पे बस स्टॉप आनी है, ठीक है, और स्कूल जाना है तुमने। तो मतलब घर से चलकर तुम स्टॉप तक जाते हो, वो कोई काउंट नहीं करता आपका, है ना। सिर्फ डिस्टेंस कौन सा काउंट किया जाता है? बस स्टॉप से स्कूल तक का। तो इसका मतलब ये जो इतना सा आपने काम किया, इसका वैसे कोई फायदा नहीं है, पर आपने किया है कोई काम। Got it? तो इसके कहने का मतलब क्या है कि आपने ये कोई काम तो किया है पर इसका कोई फायदा नहीं है। इज इट क्लियर? तो सेम वे यहाँ पे आया कि ओरिजिन से चले तो थे हम पोजीशन एक्सिस की तरफ, पर बीच में ए आ गया और ए बोलता कि मैं एक्स नॉट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, यहाँ से स्ट्रेट लाइन मार्क करना। अब ठीक है? यस मैम। ठीक है, ये जो चीज होती है ये हमारे पास होता है कांस्टेंट। यस, हाँ जी पूछो। मैम एम स्लोप है, तो मैम जो ये एक्स नॉट से हमने लाइन ड्रॉ की है मैम, यही है एम? नहीं नहीं, एम क्या, तो देखो ये तो सी हो गया कांस्टेंट। अब इक्वेशन को कंपेयर करते हुए देखो ना, देखो वाई एक्सिस की जगह पे आई पोजीशन, ये एक्स नहीं समझना आपने, एक्स का मतलब है पोजीशन। पोजीशन। एक्स इज नॉट एक्स एक्सिस, एक्स इज पोजीशन। पोजीशन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इसको बोल रहे हैं हम। टी का मतलब है टाइम, तो वो किसका काम कर रहा है? एक्स एक्सिस पे काम कर रहा है। अब देखो जरा एम का मतलब क्या था? स्लोप, SLOPE, स्लोप। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे स्लोप क्या देगी? वेलोसिटी। तो इसका मतलब कि आज हमारे पास एक मिल गया कि हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप आती है वो कौन देती है? एम। स्लोप को हमेशा एम से डिनोट करते हैं। टेन थीटा के ध्यान से रुक जाओ। टेन थीटा के बराबर होता है, और यहाँ पे ये दी इस ग्राफ ने वेलोसिटी, सिर्फ इस ग्राफ ने इन 1D। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग। अब स्लोप जो होती है ना उसको एक्सप्लेन करती हूँ क्या होती है। देखो जब भी कोई ग्राफ बनता है ना तो वो इस तरह से बनता है, ठीक है। बन गया कोई ग्राफ, मतलब ये था ना स्ट्रेट लाइन, ये है हमारा ग्राफ, ठीक है। अब हमने क्या सोचा कि मैं एक थीटा मार्क करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैथ्स वालों ने, ये मैथ्स का सॉल्व करने का काम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि थीटा निकालते, तो थीटा ये हो, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज ये बेस, ठीक है। तो कहते हैं कि हमें निकालनी है ऐसी कोई टर्म जिसमें सिर्फ ये दोनों एक्सिस इन्वॉल्व हो। तो ऐसा कोई एंगल जिसमें दोनों एक्सिस इन्वॉल्व हो, तो टेन थीटा में होते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? ये वाई एक्सिस, और इसका मतलब क्या हो गया? एक्स एक्सिस। तो ये क्या बना? वाई बाय एक्स। और अगर यहाँ पे देखा जाए दोबारा से ध्यान से देखना, अब ये बात सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इस ग्राफ में देखूं तो वाई एक्सिस कौन है? एक्स। एक्स का मतलब पोजीशन, और एक्स एक्सिस कौन है? टाइम। टाइम। पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। Velocity. देखो
क्या Yes, सबको ma'am. स्लोप का मतलब समझ आया? जब भी किसी चीज की स्लोप निकालनी होती है ना, ये देखो अब ये ग्राफ हवा में है, मतलब बीच से शुरू हुआ, तो उसमें क्या करते हैं हम, ऐसे मैं पैरेलल डॉट लगा दूंगी, इस तरह से परपेंडिकुलर मार्क कर दूंगी, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, तो x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, इस तरह से मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, तो बनेगा क्या? वेलोसिटी, डिस्टेंस ओवर टाइम ही तो होगा, मैम आएगा ये क्या? वाला वेलोसिटी, का रिपीट करना ग्राफ का, इस वाले का। यही वाला, दिस वन। हाँ जी मैम। अगर ऐसे कभी हवा में ग्राफ आया, क्या पूरा ग्राफ कैसे बना वो नहीं मैम, उसका जो आप वो निकाल रहे हो स्लोप। अभी? अच्छा, तो जो मैं स्लोप निकाल रही हूँ वो कैसे निकालते हैं? कभी भी अगर कभी रैंडम ग्राफ आ जाता है तो उसकी स्लोप्स कैसे निकालते हैं वो देखना। इस तरह से आप डॉटेड लाइन लगा लोगे। अब सपोज करो किसी ने मुझे बोला कि आप स्लोप निकालो 2 से 3 सेकेंड्स के बीच में, ठीक है, और यहाँ पे उतने में डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी, ये ले लेते हैं 4 to 5, ठीक है। तो अब ये क्या बना मेरे पास, कुछ 2 पॉइंट्स, इसको मैं x1 मार्क कर देती हूँ, इसको x2 मार्क कर देती हूँ, या x0 ही मार्क किया हुआ है, ठीक है। Excuse और me, यहाँ ma'am. से यहाँ तक, हाँ जी, t1 यहाँ से यहाँ तक, Ma'am, यस। actually, there was a network issue. Can you repeat from tan theta is हाँ जी equals to वो, y upon? हाँ जी, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू पोजीशन बाय टाइम। अगर हम अपने वाले ग्राफ में देखें तो उसमें क्या था, पोजीशन और ये टाइम। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था, पोजीशन बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, राइट। अब Yes, आते हैं ma'am. कि अगर आपके पास कभी रैंडम ग्राफ आ जाते हैं तो आप स्लोप्स कैसे निकालते हो वो बता रही हूँ। तो जैसे अगर ये ग्राफ था ना जो हवा में था हमारे पास, तो उसमें क्या करना आप लोग, ऐसे कोई पैरेलल डॉटेड लाइंस लगा लेना, और उन्होंने आपको दे रखा होगा कि इतने से इतने के बीच में निकालना। तो आपको पता है कि स्लोप है, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, ये पूरा हमारी मैथमेटिकल डिनोशन होती है। तो आप ऊपर क्या करोगे, x2 माइनस x1, क्योंकि y बाय x होती है ना ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। अच्छा, x2 कितना था, 5, ठीक है, ये 5 को डिनोट कर रहा है, ये 4 को डिनोट कर रहा है, 5 माइनस 4 बाई 3 माइनस 2, तो ये हो गया 1 बाई 1, तो इसका मतलब स्लोप कितनी रही हमारे पास, 1। मतलब सिंपल, अगर आपके पास कोई ग्राफ दिया हो तो 2 पॉइंट्स को मार्क करना, ठीक है, बस y बाई एक्स लेने हैं, मतलब y एक्सिस पहले डिवाइड बाय x एक्सिस, ठीक है। और स्लोप को लिखने के 3 तरीके होते हैं, देखो, m से, tan थीटा से, और 1D में वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही। क्या ये क्लियर है सबको, ग्राफ और ये इक्वेशन? यस मैम। Yes, मैम ma'am. Yes, एक मिनट ma'am. यही शो करना मैम, ये यही वाला यहीं पे रख। हाँ जी, क्या ये सबको क्लियर है? हाँ जी, बॉयज में से मेरे को बताओ, अब मुझे क्वेश्चंस दो कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। करणप्रीत सिंह, आप बताइए। कशिश भारद्वाज, Ma'am, it's clear. वेरी गुड। आदित्य, आपको क्लियर है? आदर्श, Yes, ma'am. Clear, no doubt. देखो कोई भी डाउट है ना आप लोगों को, प्लीज आप बोलो, मैं अब दोबारा से इस बात को रिपीट करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें, हाँ जी, मैम पिछले लेक्चर में ना हमने क्वेश्चन कराया था कि बॉडी कवर्स 14 मीटर राउंड इन द फॉलोइंग फिगर्स वाला, जिसमें ट्रायंगल और सर्कल वाला था। उसका एक बार ट्रायंगल वाला करा दो, मेरे से घर जाके सॉल्व नहीं हुआ था। ट्रायंगल में तो सिंपल था, वो ए से सी तक था ना हमारे पास, ए से या बी से था ना, ऐसे था कुछ, हाँ जी मैम, ये ठीक है। तो था। इसी को ही हमने डिस्प्लेसमेंट बोला था, इसी को ही डिस्टेंस। अच्छा, क्यों? फिर वो पाइथागोरस से इसका डिस्टेंस हाँ निकालना हाँ, है फिर। वेरी गुड, यस, ठीक है उसी मैम। से, ठीक है, सिंपल, उसी से ही कैलकुलेट किया। मैम दूसरा वाला ग्राफ दिखाना एक बारी जो आपने एग्जाम्पल दिया था। ये लो। अच्छा, तो मेरी बात सुनो जरा, अभी आप लोगों को क्या स्लोप और ये सारी टर्म्स क्लियर है? Yes. Yes, एक्सक्यूज मी ma'am. मैम, हाँ जी। मैम एक बार tan थीटा वाला फिर से समझा दो। अच्छा, tan थीटा पता है क्या होता है? स्लोप जो मैथ्स वाले हैं ना, उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा है कि जब भी हम ऐसे आप खुद सोचो ना, जब भी हम ये ग्राफ निकालेंगे तो 2 साइड्स ही आएंगी, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस, क्योंकि एक ये पता होता है और एक ये पता होती है ना। तो यही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कौन सा ऐसा एंगल है जो हमें परपेंडिकुलर, मतलब सामने वाली साइड भी दे और बेस भी दे? tan थीटा। तो इसका मतलब कि आज के बाद दुनिया के किसी भी ग्राफ की स्लोप निकालनी हो ना, स्लोप का मतलब होता है कितने पे वो टेढ़ी है, मतलब कितने एंगल पे वो टेढ़ी बैठी है, तो उसका जो एंगल निकालना होता है, उसकी जो स्लांट निकालनी होती है, उसको हम बोलते हैं, उस एंगल को हम बोलते हैं tan थीटा, ठीक है।
तो tan थीटा से डिनोट करते हैं, मतलब स्लोप को m से डिनोट करते हैं इन न्यूमेरिकल्स या इन ऐसे फॉर्मूलाज में जब हम इक्वेशंस में लिखेंगे, ठीक है। और वैसे इन जनरल होती है ये tan थीटा से, ठीक है। और ये जो 1D ग्राफ है उसकी इक्वेशन से जब हमने कंपैरिजन किया तो यहाँ पे जो स्लोप आई वो क्या आई, वेलोसिटी आई। इज इट क्लियर? यस अब ठीक है, अब देखना जरा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास को लीव करते हैं हम, पर पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं। आपसे पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग, अब देखना क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप ध्यान से सुनना। अगर हम ये कॉन्सेप्ट ना करते तो आप लोग स्टक हो जाते। Have the greatest velocity, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं इस तरह से, ठीक है। ठीक है, 30 डिग्री है ये, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। और पोजीशन टाइम ग्राफ है। अच्छा, अब जब भी आपने आंसर्स या ग्राफिकल आंसर्स देने हैं ना, मतलब ग्राफ से जितने भी देखने हैं, तो आप लोगों ने हमेशा ये चीज नोटिस करनी है कि ग्राफ कौन सा है, क्योंकि अभी तो बहुत क्लियर है क्योंकि मैंने एक ही करवाया तो एक में ही स्लोप आई, पर जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसमें अलग अलग सब में सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट आएगा। चलो बताओ कि किसके पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी। गुरविंदर आप बताओ। तो मैम ए। की वो कैसे, वो कैसे नहीं पता चला ना? नवरीत आपको पता चला? नो मैम। किसी को नहीं पता चला? एनीवन? मैम बी। मैम बी की होगी। मैम बी बी की बी की मैम। कैसे होगी? ठीक अच्छा, है। ऐसी तुक्के मारी जा रहे हो, जो सबसे छोटा जो सबसे बड़ा है ना, मतलब लॉजिक क्या मैम है? सी। सी की, अच्छा चलो अब ए बी सी तीनों ही हो गए। ध्यान से नोटिस करना, वी ए वी बी वी सी तीनों की पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कौन देता है? स्लोप। अभी किया मैम सी पोजीशन की टाइम, होगी, ठीक उसका है। वैल्यू सबसे बड़ा होता है ना। हाँ ठीक है, चलो अभी देखते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में हमारे पास वेलोसिटी कौन देती है? स्लोप। और स्लोप क्या होती है? tan थीटा। तो अब पहले ए का देखते हैं, ए का थीटा कितना है? 60 डिग्री। इसका कितना है? tan 30 डिग्री। इसका कितना है? tan 45। tan 45 130 डिग्री कितना होता है? 1/√3 और ये होता है सीधा, √3। तो √3 कितना होता है? 1.732। तो ये तो पक्का से 0 पॉइंट समथिंग होगा, ये तो 1 ही है। तो इसका मतलब कि किसकी सबसे ज्यादा है? वीए की सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, देन वीसी, देन क्लियर? यस मैम। यस, ठीक है। Yes, तो अब ये कहने का मेरा मतलब था कि अब एग्जाम में ना ये सारी चीजें आएंगी, मतलब ऐसे बना के ऐसे। तो हम लोगों ने क्या किया होता है कि हम इतने सारी चीजें करके जाते हैं तो ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं कि स्लोप tan थीटा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को लिखवा दी है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट? हेलो। पक्का से? हाँ जी बॉयज। मैम पहले मुझे लगा कि इसका ना हम ट्रायंगल बना के मतलब निकाल लेंगे फिर। शाबाश शाबाश। yes, अरे मैम, मैंने मुझे बोल, भी अरे लगा खुद नहीं नहीं, खुद तुम लोग सोचो ना कि जब एंगल्स दे रखे हैं, तो जब एंगल दे रखा है तो फ्री का एंगल बैठा हुआ है। और देखो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा हिंट, ऐसे बोलते हैं ना टीचर्स की क्वेश्चन में ही आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है, तो सबसे बड़ा हिंट क्या है? देखो आप लोगों को खुद ब खुद उन्होंने एंगल्स ऐसे दिए रखे हैं जो प्रॉपर वैल्यूज देते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा हिंट था, ठीक है। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस मैम। यस चलो मैम। यस मैम। चलो, आई एम श्योर अब तो नहीं किसी को कोई डाउट होगा, नो मैम। नो मैम। ठीक है। चलो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं बाकी सब।
Thank you, ma'am. Have a nice day. Thank you, you, ma'am. ma'am. Have a nice day. ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye, bye, ma'am. Thank you, ma'am. Extra class कब होती है? Excuse me, ma'am.